ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 12वां नंबर श्लोक भी 12वां। ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डो भूयः पाण्डुररिवोजसा। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा तत्पश्चात सर्व सभी गुण शुभ लक्षण उदर के क्रमशः विकसित होने पर स अनुकूल सभी अनुकूल ग्रहोदय नक्षत्रों का समूह यज्ञ जन्म लिया। वंशधरा उत्तराधिकारी पांडु के भूय होते हुए पांडु इव पांडु के समान ओजसा पराक्रम से। तत्पश्चात जब क्रमशः समस्त राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। ठीक है। भगवान नहीं सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बता रहे हैं। परीक्षित महाराज ने जन्म लिया। ये परीक्षित महाराज हैं पांडु वंश के उत्तराधिकारी। क्योंकि भगवान उनको गर्भ में दिखाई दिए और दिखाई देने के बाद में अंतर्धान हो गए, दिखना बंद हो गया। परीक्षित महाराज को भगवान अब नहीं दिख रहे थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है अपितु वास्तविकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हो रही है। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। प्रकृति का मतलब है सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो प्रकृति यानी एक शक्ति है जो समूचे दुनिया को चला रही है। उसके अंदर में ही सब हैं, ग्रह नक्षत्र और जो भी पंच महाभूत हैं सब हैं। तो वो प्रकृति जो नक्षत्र होता है यानी कि ऊपर में आकाश में जो ग्रह होता है नक्षत्र होता है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता ही है, जन्म के समय भी और जन्म के बाद भी। तो कह रहे हैं कैसे, जैसे हर क्षण प्रकृति के नियमों के द्वारा जीव को कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए सिंपल बात है, जो समझ में आने वाली बात है वो ये है कि जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमको छाता लेके जाना पड़ता है, हमको रेनकोट पहन के जाना पड़ता है, पैर में भी गमबूट पहनना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है कीचड़ से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए। यानी कि अपने हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं कुछ। जब जाड़ा का समय होता है यानी बहुत ठंड होती है, यहाँ तो कम ठंड होती है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है, तो वहाँ पे माइनस डिग्री, माइनस कितना भी 10, 20, 25, 50 डिग्री पे टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ जीव कैसे होते हैं?
उसी टेम्परेचर में उनको रहने की आदत पड़ती है। कहीं बहुत गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी की पूछो मत। तो प्रकृति चला रही है ना इस दुनिया को, कंट्रोल कर रही है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्रकृति के कंट्रोल में है। हम लोग सब भी प्रकृति के कंट्रोल में हैं, क्योंकि हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ किए तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो ठीक रहेगा। तो राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते हैं। प्रकृति का नियम चलता रहता है हर समय, लेकिन जो बुद्धिमान है उसको समझ में आता है, जो बुद्धिमान नहीं है उनको समझ में नहीं आता है। जैसे हमारा शरीर बचपन में अलग प्रकार का था, फिर थोड़े बड़े हुए थोड़ा शरीर बदल गया, फिर जवान हो गए तो बहुत मजबूत शरीर हो गया। जवानी के समय में सबका शरीर मजबूत रहता है, जो खाओ पच जाएगा, नींद पूरी नहीं किए तो भी चलता है, 10 घंटा 12 घंटा काम किए तो भी चलता है। लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ती है तो लगता है अरे अब शरीर थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, नींद की ज़्यादा ज़रूरत है, काम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, शक्ति नहीं मिल रही है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब जो बुद्धिमान है वो समझते हैं कि हमारे हिसाब से काम नहीं होगा, पर जो मूर्ख हैं वो फिर भी नहीं समझते हैं। अगर हमारा दांत यानी कि दांतों में प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, घुटने में समस्या है, कमर में समस्या है, तो हमको क्या करना चाहिए? उस समस्या के साथ जीना है तो शरीर के हिसाब से खाने को कंट्रोल करना चाहिए, नींद को करना चाहिए, बाहर कम जाना, शरीर पर ज़्यादा ध्यान देना, आराम ज़्यादा करना, ये तरीका है। क्योंकि प्रकृति आपको इंडिकेशन दे रही है कि आपका शरीर अब पहले की तरह नहीं रहा, आपको सिग्नल मिल रहा है। तो सिग्नल मिलने के बाद जो होशियार है वो क्या करेगा? वो चलो अब हम 4 रोटी के बदले 2 रोटी खाएंगे, अब हम ज़्यादा लिक्विड खाएंगे क्योंकि हमारा दांत कमज़ोर है, या अब हम ज़्यादा फ्राइड नहीं खाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है, ये बुद्धिमान व्यक्ति करेगा। या हमको रिटायरमेंट मिला है तो अब उसके हिसाब से थोड़ा आराम करें, ज़्यादा बाहर नहीं जाएं, तो ये होशियार आदमी करेगा। पर मूर्ख आदमी क्या करता है? अगर हमको 4 रोटी खाना है तो 4 ही खाना है, अगर नहीं पच रहा है तो दवाई खा के पचाना है, अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ऊपर से रंग देना है बाल को, और बाल तो काला दिखना चाहिए, अगर दांत टूट रहा है तो नकली दांत लगा लेना है। यानी कि हम प्रकृति कह रही है कि तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो चुका है, पर हम प्रकृति के अनुसार नहीं चल के हम कहते हैं नहीं, हम अभी भी हमको वैसे ही करना है जैसा हम 20-25 साल पहले करते थे, हमको कुछ भी सुनना नहीं है तुम्हारा, हमको बालों में कलर कर देना है, हमको दांत लगा लेना है, हम वही जितना खाते थे उतना ही खाएंगे, जो खाते थे वही खाएंगे, और अगर नहीं पचता है तो हम पचाने की दवा खाएंगे, परंतु हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये मूर्ख आदमी करता है, बुद्धिमान आदमी करता है नहीं, ये नहीं। हमको प्रकृति संकेत दे रही है कि अब तुमको कंट्रोल करना चाहिए हर चीज़ को, तुम अब तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया है और होता ही जाएगा कमज़ोर। तो हम अनुभव कर सकते हैं प्रकृति को, अगर बुद्धि हमारी सही है। मोटी बुद्धि वाले के लिए कुछ नहीं कर सकते, मोटी बुद्धि वाले अनुभव नहीं करते हैं। तो जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो हम पर बंधन रूप होती है, और केवल जो कर्म वे कर्म जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं वे फलों से बद्ध नहीं होते हैं। यदि हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, यज्ञ शिष्ट असिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय
भुंजते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। यदि हम कृष्ण के लिए करते हैं, यज्ञ मानकर करते हैं कोई चीज़, तो हमारे ऊपर कोई कर्म का बंधन नहीं होगा। यदि हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो कर्म का बंधन होगा, उसमें हम फंस जाएंगे। तो हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है, और इस प्रकार हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसीलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है, और विद्वान ज्योतिषी उसकी तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है। तो जैसे जेल होता है, जेल के कुछ नियम होते हैं, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं जिसको फांद कर हम नहीं जा सकते हैं, हम भाग नहीं सकते हैं। नियम होता है, आपको इतना पर्टिकुलर समय पे आपको आना है, आपको नाश्ता मिलेगा या आपको लंच मिलेगा या आपको डिनर मिलेगा, या आपका ये रूम है, आपका ये नंबर है, आपको ये ड्रेस पहनना है, आपको ये काम करना है, ये सब चीज़ जेल में होता है, नियम होता है, और सबको पालन करना पड़ता है जेल के नियमों का। नहीं करने से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसी प्रकार इस प्रकृति, ये दुर्गा माता का बनाया हुआ जेल है। भगवान बनाए हैं, परंतु दुर्गा माता के अंदर में सब काम हो रहा है। तो दुर्गा माता कुछ नियम बनाई हैं, उस नियम के अनुसार सबको चलना पड़ेगा। जो नहीं चलेगा उसको ज़्यादा नियम तोड़ेगा, उसको और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। जैसे आजीवन कारावास होता है, और जो व्यक्ति अच्छा बन जाता है अंदर जा कर के जेल में जाने के बाद भी आप अच्छे बुरे दोनों तरह से व्यवहार कर सकते हैं। जो अपना व्यवहार सुधार लेता है और नियमों का पालन करता है, जिसका कंप्लेन नहीं जाता है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता जेल के अंदर, उसकी सज़ा थोड़ी कम हो जाती है और जल्दी बाहर निकल जाता है। और जो बदमाशी पे बदमाशी करता है, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करता है, वो फिर नहीं निकल पाता है, उसकी अवधि बढ़ जाती है, घटने के बदले और लंबी हो जाती है। सेम यहाँ पे हम अगर सुधर गए तो भगवत धाम जाएंगे, नहीं सुधरे और फिर दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर, फिर चौथा शरीर मिलता जाएगा। तो यहाँ जो नियम बना है, उसमें दुर्गा माता ने जो नियम बनाया है उसमें ऊपर के ग्रह नक्षत्र भी शामिल है। हमारे जन्म के समय ऊपर में जो थे ग्रह, वो किस अवस्था में थे, उस अवस्था का प्रभाव हमारे स्थान पर पड़ता है। जैसे आपको पूछेगा ज्योतिषी, आपका जन्म किस दिन हुआ था, कितना बजे हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, तो अगर आप बता दीजिएगा, आपका तुरंत कुंडली दे देगा कि अब क्या आपको ये सब राहु है, केतु है, शनि है, बृहस्पति है, कुछ सब बता देगा। केवल 3 डिटेल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पत्रिका में पता चल जाता है कि उस समय क्या दशा थी ग्रहों की। कभी ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, कभी ग्रह की स्थिति बहुत खराब होती है, और फिर वो बच्चा पूरे जीवन एक खास प्रकार का शरीर उसका हो गया, क्योंकि उस समय उसके शरीर पर जो प्रभाव पड़ा था, उसके बाद पूरे जीवन उसका रहेगा प्रभाव, उसके प्रारब्ध के अनुसार भी और काल के अनुसार भी। और फिर अगर वो चाहता है सुधार करना, तो अपने जीने के ढंग को अच्छा बना के सुधार कर सकता है। जीने का ढंग उसको अच्छा बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहता है तब ठीक है, फिर और बर्बादी। ये है समस्या।
यह एक महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। महाराज परीक्षित या श्री भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं और इस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, इसे जयंती कहते हैं। जयंती भगवान के लिए प्रयोग में आना चाहिए, मनुष्यों के लिए नहीं होता है। जयंती भगवान के लिए होता है। महावीर जयंती अगर हो रहा है, हनुमान जी के लिए हो रहा है तो वो सही है। सबके लिए जयंती किसी मनुष्य के लिए नहीं प्रयोग होना चाहिए। तो इस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही नहीं थे, अपितु एक बहुत अच्छे भक्त भी थे। अतएव वे किसी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। ये बात सच है। जब कोई महान व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका समय भी अच्छा होता है, उस अच्छे समय में वो प्रकट होता है महान व्यक्ति। ऐसा बना रहता है, ऐसा प्रकृति का नियम होता है। जब भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले थे या चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले थे तो अपने आप सारे ग्रह नक्षत्र अपना समय स्थान बना लिए। अच्छा, अभी कृष्ण आने वाले हैं, तो कृष्ण ऐसा नहीं है कि शुभ नक्षत्र में कृष्ण प्रकट हुए, पर कृष्ण के प्रकट होने के कारण नक्षत्र अपने आप शुभ हो गए, यानी वो सब अच्छे जगह पर खड़े हो गए। होता है ना, वो कुंडली वुंडली में कहाँ कौन है, वो अच्छी जगह पर सब स्थान पे खड़े हो गए। हाँ, तो जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता, उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया था जब समस्त शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सके। प्रकृति माता का ये अरेंजमेंट होता है और ग्रहों का भी अरेंजमेंट होता है, ये सब भगवान की कृपा से होता है। इस प्रकार जब उनका जन्म हुआ तो श्रीमद् भागवतम के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है। मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको तो जब जन्म लेना, आजकल ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, आजकल बच्चे नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती है, ज़्यादातर सिज़ेरियन का मतलब अगर ज्योतिषी शास्त्र को मानते हैं तो वही टाइम पे बच्चे को आप पैदा कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं चलो ये समय शुभ है तो इस समय पे मेरा बच्चा पैदा होगा, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो बच्चा अगर है कि माँ और बच्चा अनकंफर्टेबल है, तब तो जिस समय होगा उस समय करना ही पड़ेगा। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं कि बच्चे का जन्म वृंदावन में हो, बच्चे का जन्म ये हो, बहुत कुछ ट्राई भी करते हैं। जो जानते हैं वो मृत्यु के लिए भी ट्राई करते हैं, हम काशी में वास करेंगे, हम वृंदावन में वास करेंगे, हमारी मृत्यु वहाँ पे हो, या सब कुछ ट्राई करते हैं। पर वैसे तो भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो इस प्रकार भगवान की इच्छा से ही संयोग होता है, ग्रह नक्षत्र कार्य करते हैं और व्यक्ति का जन्म होता है और वो नक्षत्र व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको समझना होगा। चूँकि परीक्षित महाराज एक बहुत अच्छे भक्त थे, भगवान ने स्वयं दर्शन दिया उनको, अंदर जाके उनकी जान बचाई, उनको आगे बहुत कुछ करना था, इसलिए उनका जन्म शुभ समय पर हुआ। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।